आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैंने ये हेडलाइन पढ़ी, IITian 59 shares tips to get healthy after a heart attack. Wake up at 5:30 AM, manage stress. तो मुझे लगा इट्स अ गुड आइडिया, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। पहले 50-60s के बाद ही होते थे, आजकल तो 30s में होने शुरू हो गए। तो जितनी रिसर्च है हार्ट को लेके हम काफी सारी बात करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वो पार्ट क्या है कि जब भी जो लोग न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में काम करते हैं डिजीज पे, जैसे हम लोग काम करते हैं, तो मैंने बड़े लोगों को सुना भैया आप मेडिसिन सब छोड़ दो। आई डोंट थिंक सो। अगर आपको हार्ट इश्यूज हैं तो कार्डियोलॉजी वाला पार्ट या जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं दैट विल रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर अगर आपको इशू है, आप डायरेक्टली ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन छोड़ नहीं सकते अनटिल अनलेस आप देखो कि भाई मेरा बीपी स्टेबल आ गया, क्योंकि हाई बीपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो किसी भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन से ज्यादा होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या बोलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम जो भी करते हैं यहाँ पे इट्स कंप्लीटली ड्रग फ्री। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये न्यूज ऐसी है, हार्ट अटैक सर्व्ड एज अ वेकअप कॉल फॉर मैथ्यू गोमस इन अप्रैल 2022 द फॉर्मर बैंकर एंड IIT खड़गपुर alumnus experienced chest pains that recognized as signs of a heart attack. Gomes drove himself to Hong Kong's Rutonji Hospital, reported South China Morning Post, where doctors managed to stabilize him after a whole night. The next day he had to undergo an angioplasty. During his recovery, Gomes then began to study lifestyle diseases like hypertension and high cholesterol and the role they play in heart health. The 59-year-old spoke to South China Morning Post about the lifestyle changes he adopted after the major health scare. जब भी हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले अंडरलाइन कॉज जो है वो बीपी वाला पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा। तो बीपी समझते हैं थोड़ा बड़े सिंपल शब्दों में, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि भाई ये बीपी वाला पार्ट होता क्या। ब्लड प्रेशर का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो उसको कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है ब्लड वेसल से पास होने के थ्रू। जैसे मान के चलो अगर इतना बड़ा होल है और पानी इतना सारा है, एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा जब इतने बड़े होल से वो पास करेगा, लेकिन होल बड़ा छोटा हो गया और जो प्रेशर है पानी का उतना ही ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये ब्लड प्रेशर आपका सिंपल शब्दों में बढ़ जाता है, जबकि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहां पे प्लेक डिपोजिशन हो जाती है। कभी भी अगर आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेंगे जो कि एक टिपिकल ब्लड प्रेशर मॉनिटर में होती है, तो 2 रीडिंग होती है, ऊपर वाली एक नीचे वाली। जो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया टॉप नंबर जो ऊपर वाला बोल रहे हैं जिसको हम, और इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका हार्ट ब्लड पंप आउट करता है टुवर्ड्स द बॉडी, क्योंकि बॉडी को अच्छे खून की जरूरत होती है, तो वो जो प्रेशर है वो ऊपर वाला है। जैसे 120/80 की बात करें दैट इज 120 जो परफेक्ट होता है। जैसे हार्ट बीट हो रहा है ठप 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 करके, तो इन बिटवीन जब एक बारी प्रेशर दे दिया, फिर दूसरा प्रेशर आया, तीसरा प्रेशर आया, इन पहले दूसरे तीसरे प्रेशर के बीच में जो ब्लड प्रेशर है उसको हम बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे 80 हो गया तो नॉर्मली ऊपर वाला हायर होता है, नीचे वाला जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उससे लोअर होता है। सिस्टोलिक इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक। अब हायर ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन एक साइलेंट कंडीशन है, हो सकता है कि आपको हो लेकिन आपको पता भी ना हो, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बताए जाते हैं वो सीवियर हाइपरटेंशन के नॉर्मली होते हैं। जैसे एकदम मुंह लाल हो जाना, आंखों में ब्लड स्पॉट्स होना, फिर डिजीनेस होना, ये ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे दोनों में होता है। तो एक ही तरीका है जानने का कि भाई आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है ना। आई रेकमेंड आज 30+ लोग सब रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। गेट अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर फ्रॉम Amazon, इट्स चीप, और हफ्ते में 2-3 बार चेक कर लो। इसी एन आइडिया कि भाई मुझे कोई हाइपरटेंशन का इशू तो नहीं है, क्योंकि मान के चलो अगर आप 10 साल आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है और अगर वो अनडिटेक्टेड है दैट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो एक मेडिकेशंस का रूट है और दूसरा रूट है कि आप घर पे क्या कर रहे हो। दोनों चीजें ही जरूरी है। मेडिकेशंस की बात करूं, यू हैव बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स हो गए, ACE इनहिबिटर्स हो गए, यू हैव ARBs, यू हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और यू हैव अल्फा 2 agonists। और इनमें से कोई भी मेडिकेशन खुद से मत लीजिए, टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इनका पूरा सिस्टम बिठाना कि किसको क्या सूट करेगी। और अगर मैं डाइट के हिसाब से बात करूं तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी के लिए सिस्टम अलग अलग बैठता है, लेकिन हमारे केसेस हमने ये देखा है कि जब किसी का पेट ठीक कर लो उसके बाद स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में ले आओ, गेट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज इन दिस डाइट, हाई क्वालिटी प्रोटीन इन दिस डाइट, अच्छी स्लीप होना, तो बीपी वाला पार्ट काफी हद तक सही बैठता है। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बात बोली अगली कि थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक अ हेल्थियर डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, Gomes took control of his health. In 1 year, the blockages in his arteries had reversed. His weight fell from 75 kilos to 62 kilos, and his body fat percentage reduced from 28 to 13. अब देखो, this is the major part, like body fat percentage. This is important क्योंकि 28% body fat से आप 13% पे चले गए, आपने weight भी 13 किलो यूज किया। तो resistance training किसी ना किसी टाइप की is very important. लेकिन अगर if you somebody who's never done resistance training और आप एक
एक्सरसाइज रूटीन में शुरू होने वाले हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि पहले एक बारी भैया पूरी प्रॉपर अपनी लिपिड टेस्टिंग, एडवांस लिपिड टेस्टिंग, स्कैन्स हार्ट के सारे वो करवा लो, ताकि यू हैव एन आइडिया कि आपका हार्ट कहाँ पे। क्योंकि आजकल एक्सरसाइज साइंस में बड़ी सारी चीजें पॉपुलर हैं, जैसे HIT वाला पार्ट है, इट्स वेरी पॉपुलर, लेकिन इफ यू हार्ट कैन नॉट टेक इट देन इट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अब अगला सवाल ये भी आता ना कि किस टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए फॉर जैसे जो अगर आर्टरी की प्लेक है वो कम करने के लिए। तो हमने ये देखा है, जैसे ट्रायल देखिए आपके सामने है, HIT टाइप एक्सरसाइज प्रोवाइडेड यू आर वेल वर्स्ड विद इट और आपका एक पहले एक्सरसाइज बैकग्राउंड है। HIT टाइप ट्रायल जिसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, इट्स वेरी गुड फॉर रिडक्शन ऑफ प्लाक न्यू आर्टरीज। जो ये ट्रायल्स थे इनमें देखा गया था कि 6 महीने में 1.2% रिडक्शन हो रही है प्लाक साइज में। 1.2% सुनने में बहुत नहीं लगता है, लेकिन 1% भी अगर प्लाक का साइज कम होता है तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होने के चांसेस बहुत कम कर देता है। फिर एक और टाइप की एक्सरसाइज है जो हमने रिसेंटली देखी थी इस ट्रायल में, जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग में बहुत हेल्प करती है, और दिस इज ताई ची। आई नो ये इंडिया में बिल्कुल कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये भी अच्छा एविडेंस है कि योगा इन पर्टिकुलर प्राणायाम वाला पार्ट भी अच्छा हेल्प कर सकता है ब्लड प्रेशर रिडक्शन में। तो मेन मुद्दा ये है कि जिस टाइप की एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसी टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगला इस आर्टिकल में हेडिंग है व्हाई मी। इन हिज मिड 30s मैथ्यू गोम्स began following the Mediterranean diet and took up cycling and hiking on the weekends. If you don't know what Mediterranean diet is, Mediterranean diet का मतलब हो जाता है it's lot of fruits and veggies, high quality protein, moderate fat, moderate carbs. अगर ये करते थे, I don't know why ऐसा क्यों हुआ कि उनको heart attack हुआ. He considered his lifestyle to be relatively healthy, so he's surprised with a blockage in his arteries and the subsequent heart attack. After his recovery, he asked his general practitioner, why did it happen to me? उन्होंने आंसर क्या दिया? I've done everything right in terms of medication, diet and fitness. The doctor told him that without all this, he might not have survived at all. तो अच्छा देखो ये भी चीज़ है। देखो एक बात और बताता हूँ, there is something much more than diet, training and everything else. It's about stress. मैं किताब recommend करता हूँ आप सबको पढ़ने को if you can. Why don't zebras get ulcers? इस किताब में है क्या, एक सिंपल सा सार बताता हूँ इस किताब का, and it's very very insightful. मान के चलो जंगल की बात करते हैं, इस केस में ज़ीब्रा थे, ज़ीब्रा का यूज किया था। अगर ज़ीब्रा को शेर पीछे भाग, तो जो ज़ीब्रा है उस टाइम पे उसका फाइट एंड फ्लाइट मोड जो एक्टिवेट होगा। फाइट एंड फ्लाइट मोड जब एक्टिवेट क्या होता था, बॉडी कहती है कि भाई हमें सर्वाइव करना है। सर्वाइवल में क्या होता है कि भाई पेट की तरफ से आपके जेनिशियल ऑर्गन्स के उनसे खून दूर जाता है और सर्वाइवल पे सारा ध्यान होता है, बीपी ऊपर आता है। और उस टाइम पे क्या होगा, अगर ज़ीब्रा बच गया तो बच गया, बाद में रात को उसकी नींद उड़ेगी नहीं कि भाई शेर फिर से आएगा। जब आएगा तब देखी जाएगी। ऐसे जंगल में लोग रहते हैं, लेकिन हम इंसान ऐसे नहीं। हमें ऐसा है कि हम व्हाट इफ के बड़े शौकीन लोग हैं। अगर वो ऐसा हो गया फिर पता नहीं क्या होगा, वो ऐसा हो गया फिर पता नहीं क्या होगा। तो हम कॉन्स्टेंटली इस फाइट एंड फ्लाइट मोड को हमने कॉन्स्टेंटली ऑन रखा है। दूसरा मोड क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फाइट एंड फ्लाइट ऑन है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, बड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और जो फाइट एंड फ्लाइट कॉन्स्टेंट एक्टिवेट होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज की बात कर लो, हार्ट इश्यूज हो गए, ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो पता है इस चीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें अच्छी आदतें तो डालनी है, लेकिन अगर इफ वी हैव अ लविंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके साथ हम खुल से बात कर सकें, मैं तो थेरेपी भी रिकमेंड करूंगा कि कभी अगर आपको लगे कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है यहाँ पे, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है थेरेपिस्ट से बात करने में। खुल के कई बारी बात करो, दिल में क्या चल रहा है, अच्छा फील होता है, कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं होता, और इसका आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर एक बड़ा कमाल का असर है। और एक चीज और, एक लाइन बड़ी अच्छी बोली इन्होंने कि भाई अगर तुम वो भी ना करते होते, तुम सर्वाइव भी ना करते। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, कुछ भी डायरेक्शन में, हो सकता है रिजल्ट्स वैसे ना दिखें जैसा आप चाहते हो, लेकिन जो चीज की हुई होती है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आती जरूर है। अब आगे क्या कहते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। आफ्टर हिज हार्ट अटैक, गोम्स बिगन फॉलोइंग अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट. His diet is inspired by eat to beat diseases, the new science of how the body can heal itself, a research book by Dr. William Lee. Gomes' breakfast consists of lightly fried egg, half a slice of sourdough bread, a spoonful of apple cider vinegar, and a portion of fruit. For lunch and dinner, he prefers grilled salmon or chicken with salad and grilled veggies. I eat a healthy mix of protein, carbs, and good fats, and focus on probiotics and dietary fiber to enhance gut health. Says Gomes, he also eliminated processed foods and sugar from his diet. अब एक बड़ी कॉमन दिक्कत मैं देखता हूँ जब किसी को बीपी का इशू होता है, कुछ होता है, सबसे पहले भाई घी निकाल दो डाइट से। क्यों? उससे क्या होता है? वी डोंट टॉक अबाउट कार्ब्स कि हम कार्ब्स कितने करते हैं। एक इंडियंस की वी हैव अ हायर कार्ब डाइट। हमें लगता है कि भाई रोटी चावल तो ये खाते ही रहेंगे, लेकिन घी वाला पार्ट बंद कर दो क्योंकि ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है। नॉट ट्रू। अगर आपको हार्ट के इश्यूज हैं, वी वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनके इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की बात करो, ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग की बात करो, कार्ब्स वाला पार्ट बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है। और उसके बाद आप फैट आपको रखना ही पड़ेगा। अपनी डाइट में से फैट निकाल दोगे, प्रोटीन निकाल दोगे, यू विल बी वेरी फ्रेल, यू विल बी वेरी वीक, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट होगी। तो इसके लिए ये जो जनरल कंसेप्शन है कि भाई घी निकाल दो, सारी फैटी चीजें निकाल दो, इस पे कि फैट मेक्स यू फैट और कोलेस्ट्रॉल भी फैट होता है, तो शायद घी से ही हार्ट अटैक होता होगा। डोज नाम की भी चीज होती है, ठीक है। हम चीजों को डिमोनाइज ऐसे करते हैं कि भाई ये खराब है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आप चावल खा के वेट लूज भी कर सकते हो, वेट गेन भी कर सकते हो, मैटर करता है पूरे दिन में कितनी चीजें करते हो। अब अगला पार्ट था एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज का कहते हैं along with the dietary changes, Gomes also began to include more exercise in his daily routine. He now goes on a after dinner walk with his wife Rekha. He also cycles 3 to 4 times a week. I started waking up at 5:30 a.m. to go to cycling and built up my stamina gradually.
family, says Gomez, a resident of Sai Young Wong on Hong Kong Island. For the former banker and management consultant, spending time with friends and in nature are the two biggest perks of cycling. This is amazing. मैं इसी की बात कर रहा था. Like when you spend time with nature, you talk with somebody whom you love, जिससे आप बड़ा अच्छा bond spend करते हो, ये खुशी देता है और खुशी आपको सुखी रखेगा, आपको healthy रखेगा for a longer period of time. और exercise के बारे में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा. I have some go getter clients और बड़ा बुरा हुआ कुछ लोगों के साथ. तो कुछ लोग उनसे सीखे, कुछ लोग नहीं सीखे. लोग क्या करते थे कि 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठते थे, क्योंकि उनको सारा काम भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है. दे वांट टू गेट फिट आल्सो, उनको पेट नहीं निकालना है. और सफर क्या करती थी? स्लीप. मैं कहता हूँ कुछ मत करो. अगर आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मत करो. ये हल्की सी वॉक ही कर लो, लेकिन नींद कॉम्प्रोमाइज मत करो. डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप. अगर 1 घंटा आप स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस से रिकवर नहीं करोगे, उसका फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है. सो डोंट डू दैट पार्ट. सबसे पहली चीज होती है स्लीप, उसके बाद होता है आपका न्यूट्रिशन, फिर होता है मूवमेंट, फिर सनलाइट, फ्रेंड्स एंड फैमिली. ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए टू गेट रियली हेल्दी. लेकिन स्लीप के बिना सारा द होल बिल्डिंग ऑफ लॉन्जिविटी गोज डाउन द ड्रेन. उसके बाद एक और बात बोलते हैं कि 59-year-old started strength training after his heart attack with a focus on building his core and upper body strength. So resistance training, तो I've said it enough times कि भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको बॉडी बनानी है. जब बॉडी बनाने की बात करते हैं तो सिर्फ बॉडी बिल्डर सामने आते हैं, लेकिन हर किसी को टोन बॉडी चाहिए होती है. टोन बॉडी का मतलब ये होता है कि भाई जो टोन है दैट इज मसल ओनली. अब इनकी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मैनेजिंग स्ट्रेस became the foundation of my transformation. He learned chronic hypertension is a major cause of cardiovascular diseases with the aim of reducing stress. He attended 3 yoga classes a week and limited the time he spent on social media. I avoid hearing and reading negative news and focus instead on having happy moments in conversation with friends and family, says Gomez. The efforts he put into his lifestyle changes have borne fruit. On the first anniversary of his heart attack, tests revealed a halt in the formation of plaque in his arteries as well as no new buildup. His blood pressure and cholesterol levels are also normal and his medication has been reduced to the minimum. So अब देखो कितना फोकस है on positivity, on spending time with family and all that good stuff, क्योंकि ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं. तो मित्रों, अगर हार्ट हेल्दी रखना है, इट्स वेरी सिंपल. मुझे अगर नटशेल में बताना हो, वही चीजें: नींद अच्छी, अच्छे दोस्त होना, बढ़िया लोगों से बात करना, गो गेट टू अ थेरेपिस्ट इफ यू कैन, अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करो, एक्सरसाइज करो, ढंग से खाओ, प्रोसेस्ड खाना कम से कम खाओ, एंड यू शुड बी फाइन. सो आई होप ये वीडियो वाज वर्थ योर टाइम. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.